लोग जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा, हमने जो वो 202 बुक का जो वो थर्ड यूनिट जो है कंप्लीट कर ली है और फोर्थ यूनिट के भी जो है 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो इसका थर्ड टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड टॉपिक है, ये सारी जो जितने भी मैंने वीडियोस बनाई है वो सारी सेकंड सेमेस्टर की है। तो चलिए आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड टॉपिक है वैश्वीकरण तथा राज्य की व्याख्या कीजिए, ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, इसका कंसेप्ट देखेंगे। वैश्वीकरण का कंसेप्ट अवधारणा, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के क्या है करीब आते हैं। इसमें सीमाएं कमजोर हो जाती है और पूरा विश्व जो है एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज जैसा बन जाता है। जैसे कि दुनिया के देशों का आपस में व्यापार, तकनीक, संस्कृति और विचारों के माध्यम से जुड़ना ही क्या है वैश्वीकरण है। अब हम वैश्वीकरण का अर्थ देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। दुनिया के देशों का एक दूसरे पर निर्भर होना और बिना रुकावट के क्या है वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और विचारों का क्या है आदान प्रदान करना है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूरी दुनिया एक बाजार और एक समाज की तरह क्या है काम करने लगती है। देखिए ग्लोबलाइजेशन का ये कि मतलब हाँ मतलब एक देश क्या है दूसरे देश पे डिपेंड है, एक दूसरे के साथ जो क्या चीजों का क्या आदान प्रदान करे। अगर मान लो कोई चीज हम यहाँ पे जैसे हमें ऑयल, ठीक है, अभी क्या है हम क्या ऑयल इंडिया में तो है नहीं उतने, तो हम कहाँ से ईरान से मंगवाते हैं, ठीक है। तो वही क्या है वैश्वीकरण है, ठीक है, मतलब वस्तुओं, सेवाओं, पूंजियों और विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, बिना रुकावट के, उसी को भी वैश्वीकरण कहते हैं। अब हम इसकी क्या है परिभाषाएं देखेंगे कुछ। अब हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे। पहली परिभाषा है एंथनी गिडनसन के अनुसार वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण वे प्रक्रिया है जिसमें दूर स्थित घटनाएं क्या है स्थानीय जीवन को क्या है प्रभावित करती है। जैसे कि जो दूर की घटना है वो भी हमारे जीवन को क्या है प्रभावित करती है। जैसे दूर स्थित घटनाएं क्या है जी स्थानीय जीवन को क्या है प्रभावित करती है। दूर की घटनाएं भी क्या है हमारे जीवन को प्रभावित करती है। मार्टिन एल्ब्रो के अनुसार वैश्वीकरण वे प्रक्रिया है जिसमें पूरी दुनिया एक एकल समाज में क्या है बदल जाती है। रोलैंड रॉबर्टसन के अनुसार वैश्वीकरण दुनिया के एकीकरण, इंटीग्रेशन और स्थानीय संस्कृतियों के मिश्रण की क्या है प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसकी क्या प्रकृति है, ठीक है। वैश्वीकरण की प्रकृति से आशय है कि वैश्वीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है और इसके मूल गुण क्या है, फीचर्स क्या है, नेचर। अब हम इसकी क्या है नेचर्स देखेंगे। सॉरी, सबसे पहला पॉइंट है गतिशील प्रक्रिया है। ये क्या है वैश्वीकरण क्या है हमेशा बदलता रहता है, ये स्थिर नहीं रहता है और ये समय के साथ क्या है नए बदलाव आते रहते हैं और इसमें, ठीक है। निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये जो है लगातार चलती रहती है, ये क्या रुकती नहीं है। देशों का क्या आपसी जुड़ाव भी बढ़ता रहता है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल भी है। ये केवल आर्थिक नहीं है बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और क्या है सांस्कृतिक क्षेत्रों को भी क्या है प्रभावित करता है। सीमाहीन प्रक्रिया है, बॉर्डरलेस प्रोसेस है, इसमें क्या है देशों की सीमाएं क्या है कमजोर हो जाती है और दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह क्या है बन जाती है। सॉरी, तकनीक आधारित टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और संचार तकनीक इसके क्या मुख्य आधार है। पूंजीवादी प्रकृति है ये, ठीक है, कैपिटलिस्ट नेचर है, ठीक है। ये अधिकतर मुक्त बाजार और निजी कंपनियों पर क्या है आधारित व्यवस्था को क्या है बढ़ावा देती है। आर्थिक परस्पर निर्भरता, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, देश क्या है एक दूसरे पर क्या है निर्भर हो जाते हैं। व्यापार, निवेश और उत्पादन के लिए प्रतिस्पर्धा को क्या है बढ़ावा देता है। प्रमोट्स कंपटीशन, ठीक है, वैश्वीकरण के कारण क्या है देशों और कंपनियों के बीच क्या है प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है। विश्व एकीकरण, ग्लोबल इंटीग्रेशन, सभी देश क्या है एक दूसरे से जुड़कर एक वैश्विक व्यवस्था बनाते हैं। सांस्कृतिक मिश्रण, कल्चरल मिक्सिंग, अलग अलग देशों की क्या है संस्कृति एक दूसरे से मिलती है और क्या है एक दूसरे को क्या है प्रभावित एक करती है और एक दूसरे से प्रभावित होती है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है, कि वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं हैं। वैश्वीकरण की विशेषताएं वे गुण है जो ये बताते हैं कि वैश्वीकरण कैसे काम करता है और ये दुनिया को क्या है किस तरह प्रभावित
करता है। फर्स्ट पॉइंट है विश्वव्यापी जुड़ाव, ग्लोबल कनेक्टिविटी, दुनिया के सभी देश क्या है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक हो गया मुक्त, सेकंड पॉइंट है मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, देशों के बीच क्या है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, वो भी बिना किसी रुकावट के होता है। तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर ने वैश्वीकरण को क्या है तेज किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, एमएनसी कंपनी ग्रोथ, ठीक है, एमएनसी ग्रोथ, ठीक है, बड़ी कंपनियां कई देशों में क्या है अपना व्यापार करती है। पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा जो है एक देश से दूसरे देश में आसानी से क्या है निवेश के रूप में जाता है। सूचना का तेज प्रसार, फास्ट इंफॉर्मेशन फ्लो, जानकारी बहुत तेजी से क्या है पूरी दुनिया में फैल जाती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज, एक देश की संस्कृति क्या है दूसरे देश को क्या है प्रभावित करती है। वैश्विक बाजार, ग्लोबल मार्केट, पूरी दुनिया एक बड़े बाजार की तरह क्या है काम करती है। आर्थिक परस्पर निर्भरता, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, देश क्या है एक दूसरे पर व्यापार और संसाधनों के लिए क्या है एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। सीमाओं का क्या है कमजोर होना, वीकनिंग ऑफ बॉर्डर्स, देशों की सीमाओं का प्रभाव क्या है कम हो जाता है और आवाजाही आसान हो जाती है। अब हम इसके कुछ सिद्धांत देखेंगे, थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले देखें कि होता क्या है वैश्वीकरण के सिद्धांत, वे विचार है जो बताते हैं कि वैश्वीकरण कैसे काम करता है और इसका समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके सिद्धांत देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है उदारवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि वैश्वीकरण विकास और प्रगति का क्या है रास्ता है, क्या है मतलब विकास और प्रगति का रास्ता है। मुक्त व्यापार और सहयोग से सभी देशों को क्या है लाभ मिलता है। मार्क्सवादी सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि वैश्वीकरण पूंजीवाद का क्या है विस्तार है, जिसमें अमीर देश गरीब देशों का क्या है शोषण करते हैं। क्या करते हैं अमीर देश क्या है गरीब देशों का क्या है शोषण करते हैं। विश्व प्रणाली सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया जो क्या है कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी देशों में क्या है बंटी हुई है, जहां कोर देश अधिक क्या है लाभ उठाते हैं। कौन से देश, कोर देश क्या है अधिक लाभ उठाते हैं। फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक वैश्वीकरण सिद्धांत, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि वैश्वीकरण से संस्कृतियां क्या है एक दूसरे से जुड़ती है और उनका क्या है आदान प्रदान होता है। संकर, ठीक है, संकर का सिद्धांत, ठीक है, क्या है संकर का सिद्धांत, हाइब्रिडाइजेशन सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार वैश्वीकरण से क्या है अलग अलग संस्कृतियां मिलकर क्या है नई संस्कृति, मिश्रित संस्कृति बनती है, ठीक है, मिश्रित संस्कृति बनती है। एक रूपता का सिद्धांत, ठीक है, यह सिद्धांत कहता है कि वैश्वीकरण से पूरी दुनिया की संस्कृति एक जैसी हो रही है, ठीक है। विविधता का सिद्धांत, ठीक है, यह सिद्धांत कहता है कि वैश्वीकरण से हर देश अपनी क्या है अलग पहचान बनाए रखता है और विविधता क्या है बनी रहती है। सूचना का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि इंटरनेट और संचार तकनीक ने वैश्वीकरण को क्या है तेज कर दिया है, क्या है इंफॉर्मेशन थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, यह सिद्धांत कहता है कि वैश्वीकरण से देशों की राजनीति पर क्या है अंतरराष्ट्रीय संगठनों और समझौतों पर क्या है इसका प्रभाव पड़ता है, पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। आर्थिक निर्भरता सिद्धांत, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थ्योरी, ठीक है, यह सिद्धांत कहता है कि दुनिया के देश व्यापार और निवेश के कारण एक दूसरे पर क्या है निर्भर हो गए हैं। अब हम इसके कारण देखेंगे, वैश्वीकरण के क्या कारण है। वैश्वीकरण के कारण वे तत्व है जिन्होंने दुनिया के देशों को क्या है आपस में जोड़ने, एकीकृत करने की क्या है प्रक्रिया को तेज किया है। फर्स्ट पॉइंट है तकनीकी विकास। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, हम देख रहे हैं वैश्वीकरण के क्या कारण है। फर्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर ने दुनिया को क्या बहुत तेजी से क्या है आपस में जोड़ दिया है। संचार क्रांति, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, फोन, ईमेल आ गया, सोशल मीडिया आ गया, से जानकारी क्या है तुरंत क्या है एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है। परिवहन का विकास, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, तेज विमान, जहाज आ गए, रेलगाड़ियां, यात्रा और व्यापार क्या है आसान हो गया, रेल से यात्रा और व्यापार क्या है आसान हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसी, बड़ी कंपनियां कई देशों में क्या है व्यापार करके वैश्वीकरण को बढ़ाती है। उदारीकरण, सरकारी
सरकारों ने व्यापार पर लगे प्रतिबंध कम कर दिए, जिससे क्या है वैश्वीकरण, व्यापार बड़ा, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी, जिससे प्रतिस्पर्धा क्या है और बढ़ी। ठीक है, वैश्विक व्यापार संगठन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जैसे संगठन देशों के बीच क्या है मुक्त व्यवहार को क्या है बढ़ावा देते हैं। शीत युद्ध का अंत, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, 1990 के बाद जब दुनिया में खुलापन आया तो देशों के बीच के आपसी सहयोग बढ़ा, पूंजी का क्या है मुक्त प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, निवेश एक देश से दूसरे देश में क्या आसानी से होने लगा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था सॉरी ग्लोबल इकोनॉमी, देश क्या है एक दूसरे पर जो है एक दूसरे पर व्यापार और संसाधनों के लिए क्या है एक दूसरे पर निर्भर हो गए। अब हम इसके देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव वे परिवर्तन है जो समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर वैश्वीकरण के कारण दिखाई देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास। इसके वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। वैश्वीकरण से देशों की अर्थव्यवस्था क्या है मजबूत होती है और GDP क्या है बढ़ती है, रोजगार के अवसर, नई कंपनियां आने से नौकरियों के अवसर बढ़ते हैं, टेक्निकल विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास, नई तकनीक का तेजी से विकास और उपयोग होता है। वैश्विक व्यापार, देशों के बीच व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता है, सूचना का आदान प्रदान होता है कि जानकारी के तुरंत एक देश से दूसरे देश में फैलती है, ठीक है फैल जाती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, एक दूसरे को क्या है अलग अलग देशों की संस्कृतियां क्या है एक दूसरे को प्रभावित करती है। सामाजिक असमानता, गरीब और अमीर देशों के बीच क्या है अंतर बढ़ सकता है। स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव, छोटे उद्योग कमजोर हो जाते हैं, ठीक है स्थानीय उद्योगों पर क्या है इसका काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो छोटे उद्योगपति हो वो कमजोर पड़ जाते हैं हो जाते हैं। पर्यावरणीय समस्या, उद्योग के कारण क्या है प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि कंपनी लगेगी, मल्टीनेशनल कंपनी में कई अपने कई उद्योगपति क्या है अपनी कंपनियां खोलेंगी तो क्या है इसका पर्यावरण पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, देशों और कंपनियों के बीच क्या है प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। अब कौन कौन से बैरियर है, बैरियर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बैरियर वैश्वीकरण के क्या बाधाएं हैं, ठीक है वे समस्याएं जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को रोकती है या धीमा करती है उन्हें क्या है उन्हें बाधाएं कहते हैं। अब हम इसके बैरियर्स देखेंगे, बैरियर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला बैरियर है गरीबी, जो कि इंडिया में है ही, गरीब देश वैश्वीकरण का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। सेकंड है अशिक्षा, शिक्षा की कमी से लोग क्या तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तकनीक की कमी, कम तकनीक वाले देश क्या है पीछे रह जाते हैं। कमजोर आधारभूत ढांचा, सड़क, बिजली और इंटरनेट की कमी, भ्रष्टाचार जो कि काफी देखने को मिलता है इंडिया में तो। सरकारी भ्रष्टाचार विकास को क्या है रोकता है। राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकारें निवेश को रोकती है। संरक्षणवाद, कुछ देश क्या है विदेशी व्यापार पर रोक लगाते हैं। आर्थिक असमानता देखने को मिले, धनी और गरीब देशों के बीच क्या है अंतर देखने को मिलता है, बीच अंतर होता है। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल तकनीक की पहुंच सभी तक नहीं होती है, सभी तक पहुंच नहीं होती। इसके व्यापार प्रतिबंध, देशों के बीच नियम और बाधाएं व्यापार को क्या है धीमा करती है। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। फर्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण से अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है मजबूत होते हैं। क्या होते हैं वैश्वीकरण से अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है मजबूत है। वैश्वीकरण के कारण क्या है देशों के बीच क्या है संपर्क बढ़ गया है, इससे व्यापार राजनीति और सहयोग में सुधार हुआ है। व्यापार राजनीति और सहयोग में क्या है सुधार हुआ है और देश एक दूसरे के करीब आ गए हैं, ठीक है। सेकंड है आर्थिक परस्पर निर्भरता। आज देश अपनी जरूरतों के लिए क्या है दूसरे देशों पर क्या है निर्भर है। कोई देश वस्तु, पूंजी या तकनीक के लिए क्या है अन्य देशों पर निर्भर रहता है। कूटनीति का विस्तार, देश क्या है आपस में बातचीत और समझौते के जरिए क्या है समस्याओं को हल करते हैं। इससे युद्ध की बजाय क्या है सहयोग और शांति को बढ़ावा मिलता है। डिप्लोमेसी, क्योंकि हर कोई ऐसे यूज करते कि क्या है युद्ध की बजाय क्या सहयोग और शांति से ही कोई भी काम उसको वो हो जाए, ठीक है।
वैश्वीकरण, व्यापार का विकास। वैश्वीकरण ने देशों के बीच के व्यापार को बहुत आसान और तेज बना दिया है। अब वस्तुएं और सेवाएं दुनिया भर में क्या आसानी से खरीदी और बेची जाती है। फिफ्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ी। ठीक है, यूएन, डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन देशों के बीच क्या है नियम बनाते हैं और सहयोग को बढ़ाते हैं। ये संगठन जो है वैश्विक व्यवस्था को क्या है नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे वैश्विक नीति का प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण हर देश क्या है अपनी विदेश नीति को क्या है अधिक खुला और सहयोगी बना रहा है। देश अब अन्य देशों से क्या है बेहतर संबंध बनाने की क्या है कोशिश करते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, कई देश मतलब एक देश की संस्कृति क्या है दूसरे देश तक पहुंचती है। इससे लोगों की सोच, रहन सहन और जीवन शैली पर क्या है प्रभाव पड़ता है। 8 पॉइंट है वैश्विक समस्याओं पर सहयोग। आज की समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी किसी एक देश में से हल नहीं होती है, इसलिए देश क्या है मिलकर इस पर क्या है काम करते हैं। राजनीतिक संबंधों में परिवर्तन, वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच राजनीतिक संबंध अधिक गहरे और जटिल हो गए हैं। अब फैसले जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित होते हैं। विश्व एकीकरण, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मिलकर दुनिया को एक जुड़े हुए सिस्टम में बदल देते हैं। सभी देश क्या है एक दूसरे से जुड़े और प्रभावित रहते हैं। अब हम जो इसका कंक्लूजन देखेंगे, सब इसका जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है कि वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मिलकर क्या है दुनिया को आपस में जोड़ते हैं और देशों के बीच क्या है सहयोग बढ़ाते हैं। इससे विकास, व्यापार और तकनीक में क्या है वृद्धि होती है, लेकिन साथ ही असमानता और कुछ समस्याएं भी पैदा होती है। इसलिए इनका संतुलित उपयोग आवश्यक है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या है शेयर करें और लाइक कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।